फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक हेयर कट जो कि होने वाला है बहुत ही कर्ली हेयर पर। ये जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। अभी मैंने वेट कर रखे हैं इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। पर आप इनके बाल जब कटिंग ख़त्म होती जाएगी तो आप इनके बाल जब मैं काट काट के छोड़ता जाऊँगा तो आप देख पाएंगे कि इनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। तो मैंने इसके लिए क्या करा है कि आगे 2 सेक्शंस बनाए हैं। एक बीच में हॉट एक बॉक्स सेक्शन को मैंने सेपरेट कर रखा है और 2 साइड के सेक्शन मैंने सेपरेट कर रखे हैं। उसके बाद मैंने बैक से 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और उसमें मैंने एक गाइडलाइन क्रिएट करी है। मतलब जो मेरे को डिज़ायर लेंथ रखना है उस लेंथ पे मैं उसको एक स्ट्रेट कट दे रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं मैं स्ट्रेट कट में मेरी फिंगर किस तरह से ट्रैवल करती है, कितना टिल्ट होती है, कितनी बेंड होती है, उस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहले सेक्शन में सिर्फ मैंने स्ट्रेट कट दिया और उसको छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने 2 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक और लिया, जिसके साथ मैंने अब बैक से जो मैंने वन लेंथ काटा था उसको मैंने एज ए गाइडलाइन यूज करके उसके ऊपर के बालों पर ये देखिए मैंने लेयर्स कर दिए हैं। इस लेयर्स को मैं इस तरह से कर रहा हूँ ताकि ये नीचे वाले बाल नहीं कट रहे हैं इसमें। जो मैंने पहला सेक्शन जिसमें मैंने गाइड क्रिएट करी है, सिर्फ जो ऊपर का दूसरा सेक्शन आ रहा है ये उसके ऊपर जाके कट रहा है। तो आप इसको इधर क्लैरिटी से देख पाएंगे। ये देखिए मेरे हाथ के अंदर ध्यान से देखिए। जब मेरे छोटे बाल मेरे हाथ में छूट जाते आ जाते हैं जाने लगते हैं तो उसके बाद मैं इसका दूसरा लेयर्स काटना शुरू करता हूँ जो मेरे दूसरे सेक्शन में है। इस वीडियो को आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। मेरे फिंगर के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से नजर आ जाएगा कि किस तरह से काटा है। ये देखिए मेरे बैक के लेयर्स हो गए कंप्लीट। अब मैं जो साइड का सेक्शन है उसमें से क्या करना है, इस गाइडलाइन को जो अपना हमारा सेक्शन था इस सेक्शन को हम कंटिन्यू आगे वाले पीस में बनाएंगे। इससे सबसे पहले इसकी लाइन को बनाएंगे हम, जो कि हमने पहले स्ट्रेट लाइन बैक में बनाई थी, अब यहाँ की भी एक लाइन स्ट्रेट बनाएंगे। और ये देखिए मैं इसको ऑन दिस शोल्डर बना रहा हूँ ताकि मेरे हेयर कट में लेंथ रहे साइड में। अगर हम साइड में लेंथ रखते हैं तो हमारा कर्ली हेयर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है। अगर हम उसको साइड से लेंथ को छोटा कर देते हैं तो ये सारे बाल कान तक उड़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, जिसे भी जो भी आप समझते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कान तक ये कर्ली हो जाते हैं सारे बाल। तो अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ, वही सेम टेक्निक। पहले पुराना सेक्शन लिया, उसमें से गाइडलाइन निकाली, नया सेक्शन लिया, उसमें इसको ऐड किया, फिर कॉम्ब किया। जो भी नया सेक्शन में एक्स्ट्रा बाल आया उसको हमने काट देना है। तो इस तरह से ये सेक्शनिंग और ये कटिंग बहुत ही मतलब इसका बहुत अच्छा तालमेल है। अगर आप तालमेल को नहीं लेके चलेंगे कि मैं बस काट सकता हूँ ऐसे ही, तो आप हेयर कट अच्छे वाला नहीं कर पाएंगे। अच्छा हेयर कट तो आप कर पाएंगे ज़रूर, पर आप अच्छे वाला नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा हेयर कट करने के लिए आपकी सेक्शनिंग, आपकी गाइडलाइन, इन सब का तालमेल करना बहुत ज़रूरी है। और बिना गाइडलाइन के तो आपका हेयर कट, बिना गाइडलाइन तो इम्पॉसिबल है आपका कि आप उस हेयर कट को कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है साइड से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे जाना है। कर्ली बाल हैं तो आपको तब भी डरना नहीं है कि कर्ली बाल हैं तो मैं उसको 90 डिग्री पे नहीं काट सकता। आपने कर्ली बाल हैं, आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ एक ही सेक्शन को 90 डिग्री पे काटना है। तो जो भी क्रिएट होना होगा लेयर्स, मैक्सिमम लेयर्स इसी सेक्शन में क्रिएट होते हैं। उसके बाद आपने साइड वाले बालों को सेंटर की तरफ पुल करके काटेंगे हम, जिससे कि साइड के बालों को लेंथ मिलेगी और नीचे की तरफ वेट रहेगा। जो हमने पहले सेक्शन काटा उसमें से हमने मैक्सिमम लेयर्स डाले 90 डिग्री पे काट कर, और साइड वाले वालों को सेंटर की तरफ पुल करके काट रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हम लेंथ भी क्रिएट कर रहे हैं और वेट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टेक्निक है ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है और आज के ट्रेंड में ये हेयर कट बहुत ज़्यादा इन है। तो इस तरह का हेयर कट मेरे चैनल पे कई सारे इसके वीडियोस हैं, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए बनाता हूँ कि मेरे चैनल पे कई सारे लोग आ रहे हैं उनका, तो उनके लिए मैं ये वीडियो दोबारा बना देता हूँ। और जिन्होंने देखा हुआ है उनकी रिवीजन हो जाती है, और मेरे को जो नए मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनके लिए कि ये मेरी तरफ से एक रिव्यू हो जाता है एक नए हेयर कट का, जो कि आज की ट्रेंड में है। फिर उसमें मैंने क्या करा कि फ्रंट के बालों को बैक में कोम करा और जो पीछे सेक्शन काटा था पहले वाला उसमें से गाइडलाइन निकाली और उसको मैं चॉप कटिंग से कर दिया। उसके बाद में साइड के बालों को उसी के साथ ब्लेंड कर दिया चॉप कटिंग के साथ, और दूसरी साइड भी सेम टेक्निक यूज करिए। ये देखिए मेरी बातों के अंदर हेयर कट मेरा आगे निकल जाता है।
क्योंकि आपने मेरे हेयर कट में नोट किया होगा 5-7 मिनट, 8 मिनट बहुत है एक हेयर कट करने के लिए। आपको कॉन्संट्रेट करना है उस हेयर कट पर, तो आप 5-7 मिनट के अंदर एक हेयर कट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद इस हमने इन क्लाइंट का ब्लो ड्राई जो किया है, वो बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत मतलब हमने बाउंस में ब्लो ड्राई किया है। ये क्लाइंट मेरे सैलून से थोड़ा दूर मतलब 10 किलोमीटर दूर से कम आते हैं। ये एक आते हैं मोहाली से। मोहाली पंजाब में, जहाँ पे मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुना होगा, जहाँ पे मैचेस होते हैं, मतलब वो सिटी जो है बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ ही लगती है, उसको मोहाली कहते हैं। तो ये वहाँ से आते हैं मेरे पास हेयर कट कराने के लिए, और बहुत रेगुलर है मेरे पास, ये आते हैं हमेशा 2-3 महीने में ये अपना हेयर कट रिपीट करते हैं, और ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। तो ये देखिए हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। पूरा फेस फ्रेमिंग है, बाल कोई बल्क नहीं कर रहा है, बाउंस नहीं कर रहा है। तो ये मेरे ब्रशेस लगा के मैंने इनका ब्लो ड्राई कराया, और इसके बाद हमने क्रिएट करा इनके बालों में एक सुंदर सा लुक। तो आपको ये ब्लो ड्राई मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कैसे ब्लो ड्राई हुआ है, जिससे कि ये लुक क्रिएट हुआ है। ये देखिए गाइस, आपने ब्रशेस देख लिए, ये सब ज़्यादा मोटे ब्रशेस नहीं है, 1 इंचेस के ब्रशेस हैं, 30 mm तक के ब्रशेस यूज़ हो रहे हैं इनके बाउंस को क्रिएट करने के लिए। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपने बालों में ब्रश इंटर्न लगाया है तो भी वो आउट टर्न जाएगा, अगर आउट टर्न लगाया हो तो भी वो आउट टर्न जाएगा। तो आपको हमेशा, जब अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो आपको बड़े ब्रशेस यूज़ करने हैं, अगर आपको हैवी लुक चाहिए, कर्ली लुक चाहिए, तो आपको छोटे ब्रशेस यूज़ करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू in my next video. Till then, take care of yourself.